السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MND نیوز۔ آج محبوب نگر کے مسلم طلبہ میں دینی ذہن بنانے اور سرکار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر واقفیت کے لیے ستیہ شانتی سندرا کیندرم کے تحت 6 کلاس سے انٹرمیڈیٹ کے طلبہ و طالبات کے لیے ہدا اسکول نیوٹن میں سیرت پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 600 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ ستیہ شانتی سندرا کیندرم کے بانی اور صدر مولانا ناصر مظاہری نے بتایا کہ تنظیم ایک دعوتی تنظیم ہے۔ اس موقع پر سیرت کوئز تحریر کرنے والے طلبہ و طالبات نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، ہمارا ادارہ جو ستیہ شانتی سندیش کیندرم کے نام سے ہے، اس کے 3 شعبے جات ہیں۔ ایک دعوت اللہ ہے، ایک شعبہ حی علی الصلاح ہے، ایک شعبہ حی علی الفلاح ہے۔ دعوت اللہ تو جو شعبہ ہے جو غیر مسلمین میں دعوت کا کام کرتا ہے، ان سے اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ان کے اندر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اسلام کا پیغام اسلام کا تعارف کراتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا شعبہ ہے شعبہ حی علی الصلاح، یہ مسلمانوں کے اندر اصلاحی کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی مسلم طلباء طالبات کے اندر اسلامی شعور کی بیداری کا کام انجام دیتا ہے۔ اگر ہم مسلمان بچوں کو جو صرف انگلش میڈیم اور دنیاوی تعلیم کے حوالے کر دیں گے، اور دین ہمارا دین دنیا کی ترقی سے انکار نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین کو ساتھ رکھ کے دنیا کی ترقی کرنا ہے۔ دیکھیں گے آپ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تسلیمہ نسرین ایک مشہور اسلام کی باغی اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہو گئی، اور ایک سلمان رشدی ہے جو گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ مسلم سماج ہی سے نکلے ہیں، اس تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی۔ اور یہ کیوں نکلے ہیں؟ ان کو صرف ہم دنیا کے حوالے کر دیے، دنیاوی تعلیم میں یہ لوگ آگے بڑھے،
मगर दीनी तालीम से ये लोग कोरे रहे, तो इस बात से जो है हमारे समाज के अंदर जो है तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी, पता नहीं कितने ये तो पर्दे पे आए हैं और पता नहीं कितने जो है तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी जी हमारे समाज में बस रहे हैं। उनको दीन का असल में जो है हमारे मुस्लिम बच्चों के अंदर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनने का जो शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे मुत्तफ़िक़ हैं। साथ साथ ईमान के साथ तरक्की करना है। हम लोग जो है ये प्रोग्राम इस वास्ते करते हैं, 2 महीने पहले हम बच्चों को जो है हर बच्चे को किताब दिए, सीरत की टॉपिक पर जो किताब है उन बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पी लिए हैं और बच्चा ऐसा लिख रहे हैं जैसा कि जो है वो उलमा में शुमार हो सकते हैं जी, वो सीरत का जो है आलिमात बन गए हैं बच्चे अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इस वास्ते करते हैं कि ताकि हमारे मुस्लिम बच्चों के अंदर भी जो है जी इस्लाम की शऊर की बेदारी जो ज़रूरी है, अहम है। बच्चे हमारे डॉक्टर बने, बच्चे इंजीनियर बने, बच्चे दुनिया की तरह तरक्की करें, साथ साथ जी इस्लाम को छोड़ के नहीं, इस्लाम को साथ रख के करें। मैं ये 2 मिसाल देता हूँ आपको। एक गिनानी जैल सिंह जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया थे, 1982 की बात है ये। तो उस वक्त में गोल्डन टेम्पल में फायरिंग हुई थी और उसके वजह से, क्योंकि सदर जमहूरिया की इजाज़त के बगैर फायरिंग नहीं होती, तो वो अपने मज़हब के उनके जो गुरु थे उनको निकाल दिए मज़हब से, सदर जमहूरिया थे निकाल दिए। तो सज़ा क्या दिया उनको कि जब जैसा हमारे पास जुमा के दिन लोग आते हैं मस्जिद की ज़्यादातर, उस दिन जो है गुरुद्वारा में जो जिस दिन मुक़द्दस दिन उस दिन आते हैं, तो सज़ा दी है सदर जमहूरिया को मज़हब में फिर वापस आना है तो जितने लोग आए हुए हैं उन लोगों की चप्पल साफ़ करके रखना। आप शायद आप लोग अभी बच्चे थे या पैदा नहीं हुए थे, हम उस वक्त में जो है हमारा जी जवानी थी, उस वक्त में हम पढ़े थे कि सदर जमहूरिया होने के बावजूद चप्पलों को साफ़ करे, वो अपने मज़हब से इतना लगाव था उनको। दुनिया भी तरक्की करें, इतनी तरक्की के सदर जमहूरिया बने, मगर दीन को अपने मज़हब को साथ लेके बने। और एक नायब सदर जमहूरिया थे हमारे मुल्क के, हिदायतुल्लाह साहब बोल के, तो वो नायब सदर जमहूरिया थे और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मगर इतना तरक्की करे मगर दीन को छोड़ के करे। वो नाम हिदायतुल्लाह था, मरते वक्त में क्या बोल के मरे, वो दीन बेजार थे, इस्लाम बेजार थे जी। वो लोग मरते वक्त में ये बोल के मरे कि मैं जब मरने के बाद जो है इस्लामी तरीक़े से मेरे दफनाना नहीं बल्कि मुझे जलाना। तो ये हिदायतुल्लाह साहब दुनिया की तरक्की करें, हमारे दीन के छोड़ के करें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं दुनिया की तरक्की करें मगर दीन को साथ लेकर करें। तो ये इसीलिए हम ये प्रोग्राम रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 2 महीने से ये मुहिम चलाए, अल्हम्दुलिल्लाह 540 बच्चे डिटेल से ऑर्गेनाइजेशन सत्य शांति संदेशा केंद्रम जो शॉर्ट फॉर्म में SSK से मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है सीरत क्विज़ कंपटीशन 2018 मुनाकिद किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 600 बच्चे तलबा ने हिस्सा लिया। 600 स्टूडेंट्स ने हर स्कूल से, पूरे महबूब नगर और अतराफ़ के बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं। तकरीबन 600 स्टूडेंट्स में शामिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुज़ाहरा पेश किया है स्टूडेंट्स ने। और इंशाअल्लाह ऐसे ही मेहनतें हम जारी रखेंगे और आइंदा सालों में भी हम ऐसे ही सिर्फ महबूब नगर के हद तक ही नहीं, पूरा स्टेट लेवल भी, और हो सके तो इंशाअल्लाह उम्मीद है और हमारा टारगेट भी है पूरा कंट्री लेवल भी हम जो है ऐसे सीरत क्विज़ कंपटीशन मुनाकिद करके और बच्चों में, खुसूसन कॉलेज और स्टूडेंट्स के बच्चों में जो है दीनी शौर बेदार करने पर इसके ऊपर फोकस रहेगा हमारा। क्योंकि आजकल स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट फाउंडर बता रहे थे कि बच्चों के अंदर दीन के एतबार से इतनी लापरवाही आ गई है, दीन के एतबार से इतना दीन बेजारी उनके अंदर पैदा हो गई है कि बच्चों को बुनियादी मालूमात तक भी मालूम नहीं है सीरत के ताल्लुक़ से, इस्लाम की बुनियादी बातों के ताल्लुक़ से। तो इंशाअल्लाह हम ये मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चों के अंदर दीनी शऊर बेदार करें और इंशाअल्लाह उसके लिए मुसलसल कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Myself Shariqa Maryam of 10th standard from Al Noor High School English Medium with Islamic Studies. Firstly, I would like to thank Allah Subhanahu Ta'ala and SSK group who organized this quiz. I am very happy to express my views on behalf of all students of Al Noor High School English Medium. I felt very happy to participate in this program and I feel that it is a very good program to bring awareness in all students, and this kind of programs helps in spreading knowledge of Islam. Alhamdulillah, by grace of Almighty Allah, we did very well in our exams. Finally, I thank our school management and our Deeniyat teacher to encourage and supporting us for writing this exam. Once again, I would like to thank SSK group.